सर आपने कभी इल्यूमिनाटी के बारे में सुना है? होता है? बिल्कुल है। हाँ, इनका पूरा ग्रुप है और इसके बारे में बात करना थोड़ा सा सेफ होके करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा हाई एनर्जी जोन में होते हैं एंड दे आर वेरी डेंजरस, दे आर वेरी डेंजरस। आपको एक्सपीरियंस? हमारे किसी बंदे के साथ ऐसा हुआ था और उसने हमें अप्रोच किया था। हमने जब किया उसके साथ, सर बताओ ना। उसके साथ मतलब उसके साथ ये थोड़ा खतरनाक सा है, मैं जिक्र करूंगा ना लोगों को दिक्कत हो जाएगी। सर बट मैं ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं जानना चाहता हूँ सच क्या है। देखो सिंपल ये है कि मतलब ये लोग क्या होते हैं, ये लोग सर वो केस बताओ पहले, फिर बताना लोगों को। ये लोग आपकी सोल को खरीद कर, मतलब खरीद लेते हैं, काइंड ऑफ बाय द सोल। कहते हैं कि जीते जी हम तुम्हें जिंदगी की दुनिया की सारी खुशियां देंगे, जीते जी तुम्हें प्रसिद्ध कर देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, तुम्हें सारा कुछ वो देंगे, स्टारडम देंगे, तुम्हें दुनिया का बॉस बना देंगे, काइंड ऑफ, है ना। लेकिन मृत्यु के बाद तुम्हारी सोल हमारे कब्जे में रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ा डेंजरस है ये उस बंदे की बात जिसकी बता रहा हूँ, उसको भी ऐसा ही एक लेटर मतलब मिला, उसको ईमेल आया था कहीं से, और फिर उसने हमें अप्रोच किया कि मेरे को ये ऐसे ऐसे लोग अप्रोच कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि क्या तुम ऐसा करना चाहोगे, मुझे तो पता भी नहीं होता क्या है सब। और मेल में क्या लिखा था? उसमें इसी टाइप का था कि हम तुम्हें फेमस कर देंगे, हम तुम्हें ऐसा कर देंगे, क्या हम तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट, तुम हमारे साथ साइन कर लो, हमारे साथ राजी हो जाओ, हमारी फील्ड में आ जाओ, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस कर देंगे हम, जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। इस टाइप की बात उसमें। और इल्यूमिनाटी की ईमेल आईडी क्या थी? अब ईमेल आईडी तो देखो सीधी सीधी मैं नहीं बोल सकता कि वो क्या थी, वो किसी के थ्रू भी मतलब अप्रोच सीक्रेट किया है। होगा, ओके गॉट इट। किसी के थ्रू ठीक है अप्रोच सर, किया फिर होगा। आगे क्या हुआ? मतलब फाइनली उस बंदे ने उसने हमसे पूछा, हमसे बात करा कि ऐसे ऐसे, क्योंकि मैंने एक बार किसी वीडियो में ऐसे जिक्र किया था, 2019 में मैंने एक वीडियो डाला था, तब ये बंदे ने कहीं ना कहीं ये हमारे चैनल को फॉलो करता था, इसने कहा कि मुझे भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने मुझे ऐसी मेल से अप्रोच किया है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं तुम्हें फेमस कर दूंगा, मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मैं तुम्हें जो चाहोगे दे दूंगा, उसके बदले में तुम अपनी सोल मुझे मेरे नाम पे कर दो। ये नाम पे कैसे कर दो? नाम पे करने का मतलब एक एक्चुअली खून से लिखा हुआ पत्र होता है, काइंड ऑफ, इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ इसको, इस शब्दों को थोड़ा सा ना सीक्रेट रखो तो ज्यादा अच्छा है, वैसे बोल रहा हूँ। ये टॉपिक सिंपल नहीं है, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू एवरीथिंग वी आर सेइंग। अभी भी इवन नाउ, प्लीज बी केयरफुल। मैं सच में बोल रहा हूँ, ये कुछ सामान्य सी बात नहीं है। somehow we have to be very careful, very very careful, very careful, क्योंकि हम इस डोमेन में है ना, हम डील करते हैं सोल्स के साथ, तो हमें पता लगता है कि कहाँ पर क्या ये चीजें कैसे हो रही हैं, और बहुत सूक्ष्म लेवल पर काम चल रहा है इनका। बहुत, कौन जाने संसार की बड़ी टॉप मोस्ट हस्तियों को उन्होंने कब्जे में कर रखा हो, कौन जाने शायद ये ट्रू भी है बहुत सारी सोल्स के बारे में, पर मैं सीधे सीधे बोल नहीं सकता, थोड़ा सा डेंजरस है ये। बहुत सारी सोल्स को उन्होंने अपने कब्जे में किया हुआ है, वेरी डेंजरस पीपल। It's a group of not a one person, huge group is there, huge group, and they have some sign, they have some symptoms, they have some um, rules, and they do whatever. I mean, उनके पास बहुत कुछ खिलाने का के लिए। ऐसा कुछ साइन। हाँ, एक ट्रायंगल के अंदर वो आंख बनी हुई है, वो साइन है, थोड़ा डेंजरस है वो, उसके बारे में ना बात की जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेट्स बी केयरफुल। उस केस का क्या हुआ फिर? उसने फिर इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे इस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। उसने मेरे को सिंपली बताई ये बात कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा तुम बताओ, तुम्हारा मन क्या कहता है? मेरा मन तो कहता है चले जाओ, फेमस तो मुझे भी होना है, ऐसा कोई भी चाहेगा। नॉर्मली सर आज जो मानो एक 20-22 साल का है और बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फैमिली को देख रहा है, हाँ, वो कहेगा यार बात का क्या है, हाँ, किसने देखा क्या होगा। तो आपका क्या उस पर रिस्पॉन्स है? नहीं, तो मैंने ये बोला कि भाई देखो, इसका आप भी जानते हो कि इसका क्या होने वाला है, हमारी सोल की क्या, क्योंकि मेरा शुरू से आफ्टर लाइफ के ऊपर भी मेरा बहुत वो जोर रहा है कि जीवन कहाँ जाने वाला है। आज तुम केवल थोड़ी सी खुशी के लिए अपना फ्यूचर पूरा कुर्बान नहीं कर सकते, राइट। जब उसको बात को समझाई तो बच्चों को समझ आ गई। इसने कहा कि नहीं, मैं आई अंडरस्टूड व्हाट यू आर सेइंग। उसने बिल्कुल उसके बाद डिनाई कर दिया। बहुत बार अप्रोच किया उसको, बहुत बार, अलग अलग तरीकों से। सर उसी को क्यों किया? आपका माइंड क्या कहता है कि मतलब जैसे ये भी तो होगा ना, इतने लोगों में किसी एक बंदे को ऐसे अप्रोच किया, क्योंकि कई लोग फेक भी भेजते हैं। इसमें ऐसा होता है कि कुछ सोल्स इतनी पावरफुल होती हैं पिछले जन्मों की यात्रा की वजह से। हो सकता है व्यक्ति पिछले जीवन में किसी बहुत पावरफुल हस्ती का मालिक रहा हो, लेकिन इस जीवन में बिकॉज ऑफ सम कार्मिक ही इज लिविंग ए नॉर्मल लाइफ। दे नो द पावर ऑफ ए सोल। करेक्ट, समहाउ दे नो। हो सकता है तंत्र विद्या का कोई बहुत स्मार्ट हो रहा हो, इस बात की पूरे चांसेस हैं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, थोड़ा छुपा के बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक्चुअली ये था।
हमें भी पता लगा था बाद में इसका पास्ट लाइफ से कि एक्चुअली ये बहुत पावरफुल वही व्यक्ति तंत्र, हाँ ये जो लड़का था ये किसी समय बहुत पावरफुल तांत्रिक रह चुका था। दे वर नोइंग दिस समहाउ, इतना रिकॉर्ड इनके पास है, दे नो दैट। एंड उसके बाद ये पता है कि ये अगर मतलब अगर इसको हमने वो कर लिया तो उसका क्या यूज कर सकते हैं हम। सो ऐसा इस बात की बहुत चांसेस हैं कि अभी भी वर्ल्ड की बहुत सारी हस्तियों को ये कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट, इवन जो ये जो चाइना प्रेसिडेंट है, क्या आपको लगता है? Who knows? They are controlling their mind. और ये डिजास्टर करवाना इनके लिए बहुत कॉमन सी बात है कि इसको पकड़ो के दिमाग में ऐसी चीज डालो, अंत में they will lead तो मुझे तो something ट्रम्प भी लग रहा है सर इस बात। बिल्कुल इसी बात को, बस मैं अगला वर्ड यही कह रहा था, अगला शब्द यही है बस। he is under some control। मैंने अब आपको थोड़ी देर पहले ये मैंने हिंट दिया था, ये वाली बात, तभी तो मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ कि आप हिंट बोल रहे थे बार बार। he is under some deep control। ऐसा लगता है कि ये बंदा खुद की कॉन्शियसनेस में नहीं है, कभी कभी इसकी कॉन्शियसनेस कोई जागती भी है। आप देखो ये अपनी एक ही बात को 2 मिनट में कैसे पलट देता है। कुछ ही टाइम पहले बोल रहा है कि मैंने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाई, फिर थोड़ी देर बाद अपनी बात को पलट देता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाता है, फिर पलट देता है। कुछ तो है। अच्छा, आपने बोला कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, समझ आ गई। क्या करते हैं लास्ट खत्म कर देंगे इस टॉपिक पर रहने दो आप ज्यादा ना, ये थोड़ा सीरियस है, सच बता रहा हूँ। आप नहीं जानते आप खुद किसी मुश्किल में पड़ सकते हो। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज बी केयरफुल। ये बहुत सीरियस है मैटर, सच में बता रहा हूँ। दे आर वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मैं भी बात बोलते हो अपने आप पूरा लॉक करता हूँ, अभी भी मैंने बात बोल तो दी, लेकिन आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। पर सर आप ये कह रहे हो कि वो अभी भी हैं? दे आर देयर एवरीवेयर। किस रूप में? सूक्ष्म रूप में है? इनके पास एजेंट्स हैं, इनके पास एजेंट्स हैं, सोल्स हैं इनके पास, अंडर देयर कंट्रोल। दे कैन लिसन, हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत सारी चीजें होती हैं, शॉर्ट में कहना ठीक है इतना। आप उधर क्यों देख रहे हैं बार बार? नहीं कुछ नहीं, कारण पिशाचनी सिद्धि सुनी हुई है, ये चीजें आसपास में हो सकती हैं। बी वेरी केयरफुल, लॉक योर ऑरा व्हेन यू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। प्लीज बी केयरफुल कि पूरा एक तरीके से एकदम मेरी एनर्जी पूरी तरह से इधर कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, बस इसलिए बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ, मतलब समहाउ मेरा ध्यान पता नहीं क्यों उधर जा रहा है, बार बार आपकी आंखें उधर जा रही है। समहाउ ध्यान थोड़ा सा कुछ है, एनर्जी कुछ सेंस हो रही है, कुछ ये थोड़ा फील्ड ऐसा है, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हम इस फील्ड में है ना, जब आप इस लेवल पर बैठे होते हैं ना, जहाँ एनर्जी आपको सेंस हो सकती है। देखो जब हम एक व्यक्ति इतनी दूर कोई घटना कर रही है, उसके बारे में इतना कुछ बता पा रहे हैं, तो एनर्जी कहाँ तक होगी, क्या कुछ हम कर सकते हैं, क्या किस हद तक हमारा पोटेंशियल होता होगा। जब ऐसे आप होते हो तो आपको बहुत सोचना पड़ता है कि आप अल्टीमेटली इस दुनिया को किस दिशा में जाते हुए देखना चाहते हो। क्या सच में धरती का कल्याण चाहते हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन सोल्स एंड सर्टेन थिंग्स। दिमाग एकदम से ऐसा हो गया अभी ना, एकदम जैसे ऊपर कोई खड़ा हुआ है ऐसे ही लग रहा है अभी तो। बी केयरफुल प्लीज।